हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 17 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 27 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं आपके वर्कशीट की वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। उदासीनीकरण हमने लास्ट वर्कशीट भी पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। तो कभी कभी आप अधिक खाना खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं। तो आपसे पूछेंगे कि कभी कभी क्या होता है, हम जब खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर पेट में क्या होता है, अम्लता हो जाती है। तो पूछेंगे क्या आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। ये काफ़ी कष्टदायी यक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की अधिक आवश्यकता से अधिक मात्रा में स्रावित होने से होता है। तो ये किस लिए होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पेट बहुत ही कष्टदायी होता है, हमारे शरीर को बहुत दर्द देता है। और ये क्यों होता है कि जो हमारा आमाशय होता है उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं अम्लता हो जाता है। तो नेक्स्ट है, जरा सूची की चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। तो आपसे पूछेंगे कि जब भी आपको कोई चींटी काटती है तो आपको देखा होगा आपके शरीर में कभी ना कभी जलन होती है। तो किस लिए होती है, क्योंकि वो हमारे शरीर में कहते हैं कि अम्ल या क्षार की मात्रा के कारण हो जाता है बच्चों। तो अभी देखते हैं हमारे शरीर में किस प्रकार दैनिक जीवन में उदासीनीकरण होता है। फर्स्ट हमारे पास अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। तो आपने पढ़ा था कि जो हमारा पेट होता है, आमाशय, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्या करता है, जो हम भोजन खाते हैं उसके पाचन में मदद करता है। लेकिन जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है हमारे आमाशय में, तो क्या कहलाता है बच्चों, अपाचन हो जाता है, जो कि बहुत ही दुखदायी और कष्टदायक होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में क्या होता है, चींटी का डंक। तो ये चींटी का डंक क्या है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड अम्ल होता है। ये जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। तो चींटी में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। अब चींटी आपको काटेगी तो आपके त्वचा में क्या आ जाएगा, अम्ल आ जाएगा, क्योंकि इसके पास अम्ल था। ठीक है, याद रखना कि चींटी में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है मृदा की स्थिति। रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अत्यधिक क्षारीय क्या हो तो पादपों और पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो जैसे जो हम अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी होती है वो अम्लीय बन जाती है, और कई बार क्या होता है, क्षारीय भी बन जाती है। जिससे क्या होता है, अगर ज़्यादा अम्लीय ज़्यादा क्षारीय हो जाए, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वो कम होने लग जाती है, और जिससे क्या, जो पौधों की वृद्धि है वो अच्छे से नहीं हो पाती। नेक्स्ट है कारखानों में अपशिष्ट। कारखानों में अपशिष्ट, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाए तो मछली तथा अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे कारखाने होते हैं उसमें जो भी कचरा होता है वो कैसे होता है बच्चों, अम्लीय पदार्थ होता है। और कई बार क्या होता है, जैसे पोल्यूशन में के वर्कशीट में भी हम पढ़ते हैं कि कारखानों से निकला जो अपशिष्ट होता है वो नदी नाले में बहा दिया जाए तो वो क्या करता है, उनको पोल्यूट करता है। और यही अगर अम्लीय पदार्थ अगर नदी नालियों में डाल दिया जाए तो जो उसमें रह रही मछलियाँ हैं और अन्य जीव जंतु हैं वो मरने लग जाते हैं बच्चों, क्योंकि वो इस पर्यावरण में नहीं रह पाते। ठीक है, तो आगे इसमें उपरोक्त सभी स्थिति अवांछित और नुकसानदायक है, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है, क्योंकि ये सभी क्या स्थिति बहुत ही नुकसानदायक और अमान्य है। लेकिन इनका तो इसलिए इनका सबका क्या उपचार करना जरूरी है। तो वन बाय वन इनका उपचार देखते हैं। फर्स्ट का उपचार क्या, अपाचन का उपचार। तो इसमें हमारा उदासीनीकरण इस्तेमाल होगा। देखना आप, अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। तो अपाचन में क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रति अम्ल। तो प्रति अम्ल क्या है, प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। उदाहरण के लिए जैसे दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो हमने भी पढ़ा ना, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अम्ल को हटाने के लिए हमने क्या डाला, यहाँ पे क्षार डाला। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, हमारे पास लवण बना देंगे। यही थी हमारी उदासीनीकरण क्रिया। तो इस प्रकार हमारे अपाचन में भी उदासीनीकरण क्रिया इस्तेमाल हुई है। और क्षार इसमें कौन सा यूज़ किया हमने, दूध या मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है। नेक्स्ट है इसमें चींटी के डंक के उपचार के लिए भी हम क्या करेंगे, उदासीनीकरण करेंगे।
चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन जैसे कि जिंक कार्बोनेट विलयन मिलकर उदासीन किया जाता है। ये मृदु क्षार होते हैं। तो चींटी के अम्ल में क्या होता है बच्चों, अम्ल होता है, और अम्ल को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्षार। तो क्षार कौन सा यूज़ किया इसने, खाने का सोडा की एक क्षार है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और या फिर हम कैलेमाइन विलयन भी यूज़ करते हैं जिसका रासायनिक नाम है जिंक कार्बोनेट विलयन। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं बच्चों, मृदु क्षार, और ये अम्ल में मिलकर उसको जो क्रिया होती है उसका जो दर्द होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मृदा उपचार। यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसमें बिना भूजा हुआ चूना जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड तथा अथवा भूजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे, यदि मृदा अम्ल है, अम्ल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्षार का यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से क्षार का यूज़ किए, बिना भूजा हुआ चूना और भूजा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। और नेक्स्ट है, यदि मृदा क्षारकीय है तो उसमें हम क्या करेंगे, जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। जो जैव पदार्थ अगर हम डालेंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी में क्या आ जाएगा, अम्ल आ जाएगा, और वो अम्ल और क्षारक आपस में मिलकर उस मिट्टी को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट है कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों के अपशिष्ट कचरे को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। और क्षारकीय क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा था जो कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं उसमें क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल में अगर क्षारक मिला देंगे तो क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण क्रिया हो जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भी उदासीनीकरण क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम करेंगे इस वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। अपाचन से आप क्या समझते हैं। तो अपाचन हमने अभी पढ़ लिया इस वर्कशीट में। फर्स्ट क्या, अपाचन से आप क्या समझते हैं। तो ये था हमारा ये वाला पूरा पैराग्राफ आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देंगे बच्चों, जिसमें हमारे जो अमाशय है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपाचन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिअम्ल क्या होता है। तो आंसर लिखेंगे, प्रतिअम्ल एक दुर्बल क्षार होता है, और इसके आप एग्जाम्पल लिख देंगे दोनों के दोनों। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डैश था डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो चींटी का उपचार कहा था यहाँ पे हमारा, तो इसमें आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट विलयन। तो पहले में आप ब्लैंक में ये लिखेंगे, दूसरे में आप ये लिखेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। रासायनिक नाम ही लिखना है इनके, वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप रासायनिक नाम नहीं लिखना चाहते तो आप इसके वैसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे नमक खाने का सोडा और कैलेमाइन विलयन, लेकिन दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आप ये लिखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट विलयन, क्योंकि आप साइंस पढ़े तो इसका रासायनिक नाम आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप इनका रासायनिक नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट है, आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। तो क्षारकीय मृदा को उपचारित करने के लिए हमने अभी पढ़ा यहाँ पे ये रहा, यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें हम जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त होते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रवृत्ति को उदासीन कर देते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है समझ में तो इस वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में क्लास के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और मेरी इस वीडियो को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।